जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों आजकल छुट्टियां हैं, थोड़ा अच्छा सा लगता है, दिन भर घर में रहते हैं, बस पढ़ाई कुछ पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये कहानी नहीं है, वैसे ये बिल्कुल सत्य घटना है, लेकिन अब इसमें एकदम पात्रों को उजागर करने से अच्छा है कि मैंने उनके नाम छुपा रखे हैं, लेकिन आपको कहानी सुनने से मतलब है। दोस्तों कहते हैं ना कि पितृदोष होता है, कभी भी पंडित जी के पास जाओ हम परेशान हैं, पंडित जी कहते हैं पितृदोष है। ये पितृदोष क्यों हो जाता है? ये अपनी ही करी हुई कुछ गलतियाँ होती हैं जो कि बाद में हमें दोष के रूप में आती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जिएं और कभी भी गलती करें ना, कोशिश करें कि वो अपने कर्माज में कभी कोई गलती ना करें। दोस्तों एक कहानी है, इससे कहानी से मैं आप लोगों को पितृदोष बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक कपल थे, दोनों सोमेश और टीना, दोनों एक साथ जब उन्होंने शादी की तो बड़े शहर में आए, उन्होंने कहा एक घर खरीद लेते हैं, तो उन्होंने एक घर खरीदा। सोमेश ने अपना जितना पैसा बचा रखा था सब लगा करके 90 लाख रुपए में एक घर खरीद दिया, जो कि बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा घर था। तो सोमेश, टीना, उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, उस घर में रहने लगे और उनकी एक बाई थी। सोमेश और टीना दोनों काम करते थे मल्टीनेशनल कंपनी में, तो दोनों को टाइम नहीं रहता था, तो जो उनकी बाई रखी थी वो बाई उन बच्चों का देख रेख करती थी। वो उनके लिए टिफ़िन बनाना, स्कूल भेजना, स्कूल से घर लाना, ये सब काम करते थे, क्योंकि आजकल पता ही है बच्चे इतने बिज़ी रहते हैं जॉब में, और दोनों की दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ऐसा भी नहीं है देर रात उनकी मीटिंग होती है तो टाइम उनको नहीं रहता था। दोस्तों एक बात ऐसी हुई कि उनके घर के आगे एक पैराफिट था। एक बूढ़ी दादी आती थी, रोज़ उस पैराफिट में बैठती थी, मकान की तरफ को मुंह करती थी और रोती भी थी, घर को बहुत लालच भरी नज़रों से देखती थी और दुखी रहती थी, और शाम को वो चली जाती थी। ऐसे ही सोमेश और टीना तो घर पर रहते नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन बाई जो थी वो देखती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तो बाई को बहुत बुरा लगा। बाई ने कहा ये बात सोमेश को बतानी पड़ेगी। तो बाई ने सोमेश से कहा कि देखिए एक बूढ़ी दादी आती है और आपके घर को बहुत लालच भरी नज़रों से देखती हैं, आँखों में आंसू भी होते हैं, और शाम के टाइम पे वो चली जाती है, और ये रोज़ करती है, और उसकी आँखों में इतना दर्द है कि उसे देख करके मुझे बहुत डर लगता है। सोमेश ने कहा वो कौन हो सकती है? अगले दिन सोमेश ने छुट्टी ले ली, दिन भर घर में रहा। जैसी वो दादी आई, सोमेश उनके पास गया, बोला आंटी जी बहुत बुरी बात है, आप रोज़ आकर के मेरे घर को ऐसे निहारती हो और ऐसे मतलब लालच भरी नज़रों से देखती हो, जो कि मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। आपको कुछ चाहिए हमसे तो आप बताइए, हम आपको देंगे, पर ये ऐसा क्या, मतलब आप रोते भी हो, तो मैंने ये घर नया ख़रीदा है और इस तरह से आप मेरे घर को देख करके ऐसी बुरी नज़र रख रहे हो। तो दादी ने बोला बेटा मैं चाहती हूँ तुम इस घर में खुश रहो, संपन्न रहो, तुम्हारे बच्चे खूब बड़े बड़े हों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं गलत सोचती हूँ, बस मैं इसलिए यहाँ पर बैठती हूँ कि इस घर में मेरी यादें हैं। सोमेश ने कहा यादें हैं? इतनी देर में टीना भी वहाँ पर आ गई। सोमेश ने कहा आपकी कैसी यादें हैं? तो उस दादी ने अपनी कहानी बताई, और वो जो दादी ने बताई दोस्तों वो तो दिल कलेजा फाड़ के रख देता है, मतलब इतना दुख होता है। तो दादी ने बोला कि मेरे 2 बेटे थे और मेरे पति थे अनंतराम, बेटा मेरा नाम सावित्री है, हम दोनों के 2 बच्चे, दोनों बच्चों को इसी घर से मैंने छोटे छोटे बच्चों से बड़ा किया है, मैंने उन बच्चों को पाला है, पोसा है। अनंत राम, उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें हैं। इस घर में एक पूजा का कमरा है ऊपर, वहाँ पर बैठ कर के मैं भगवान से अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए कामना करती थी, ध्यान करती थी। इस तरह से बच्चे पढ़ाई में होशियार थे, बड़े हुए, बाहर चले गए पढ़ने अमेरिका। उसके बाद मेरे पति जैसे जैसे बुज़ुर्ग हुए उनकी तबीयत ख़राब होती गई। मैंने बच्चों को बहुत बुलाया लेकिन वो बच्चे आए नहीं।
वो बच्चे तब आए जब मेरे पति दम तोड़ चुके थे। उसके बाद एक दिन बच्चे आए, दोनों बच्चे एक साथ आए, बहुएं नहीं आई, नाती पोते कोई नहीं आए। मेरे दोनों बच्चों ने मुझे समझाया कि माँ तू बूढ़ी हो गई है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हम ऐसी छोड़ रहे हैं, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है, हम चाहते हैं आपके लिए एक छोटा घर खरीदते हैं और इस घर को हम बेच देते हैं। तो मुझे लगा कि ये बच्चे सही कह रहे हैं, मैं नए एक छोटे घर में रहूँगी, ज़्यादा सही है। मैंने बच्चों की बात मान ली, लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि बच्चों ने मुझे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में डाल दिया है और घर को बेच दिया है। तो मुझे बहुत दुख भी हुआ, रोना आया। लेकिन अब जब बच्चों का ये फ़ैसला था तो मैं वहाँ रहती हूँ। बहुत समय बाद वहाँ से जब मैं यहाँ आई, पता लगा किसी और ने ख़रीद लिया है। तो मैं बेटा कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस यहाँ पर बैठती हूँ, अपने पति की यादें ताज़ा करती हूँ और शाम को चली जाती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसे किया। तो वो मतलब जो सोमेश और उसकी पत्नी टीना दोनों रोने लग गए। तो उन्होंने दोनों ने क्या किया कि आंटी, सोमेश ने कहा आंटी आप 2 सेकंड आप यहाँ पर बैठो, मैं और टीना ज़रा कुछ ज़रूरी काम से कुछ अंदर जाते हैं। दोनों अंदर आए। सोमेश ने टीना से कहा ये तो बहुत बुरी घटना है कि सोमेश ने कहा टीना क्यों ना हो, हम आंटी को अपने घर में, इसी घर में उन्हीं को उनके घर में रख लेते हैं। टीना ने कहा बिल्कुल सही। सोमेश ने कहा हमारे साथ कोई बुजुर्ग नहीं है, हमारे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं हैं, हम आंटी को रखेंगे तो हमारे सर पे एक साया आ जाएगा। बुजुर्ग का साया बहुत बड़ा होता है। तो टीना बिल्कुल राज़ी हो गई। टीना ने कहा बिल्कुल सही, आप बात करो आंटी से। फिर दोनों बाहर आए। उन्होंने कहा आंटी हम आपको आपके घर में न्योता देते हैं, आप क्या हमारे साथ रहोगे? तो दादी आंसू पोंछ के हक्की बक्की रह गई कि मैं क्या जवाब दूं। दादी ने कहा बेटा आपको कोई परेशानी? अरे दादी को उन्होंने कहा हमें क्या परेशानी, ये घर तो आपका है, हम रहने आए रखे हैं, आप अपना पूजा वाला कमरा ले लीजिए, आप अपने कमरे में बैठ के पूजा पाठ जो करना है वो सब करिए। मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, दादी को देखेंगे, आप उनका ध्यान रखिए और काम वाली जो हमने रखी हुई है बाई, उसको थोड़ा उसको देख रेख भी करेंगे और आप अपना जो आपका मन करेगा आप वैसे अपने घर में अपना घर समझ के ही रहना है, ये नहीं समझना है आपके पति की यहाँ यादें हैं और आप इसी यादों के साथ आगे बढ़ें। तो दादी को तो ये समझ नहीं आया कि ये कहाँ से और कैसा हो गया। फिर टीना और सोमेश दोनों गए और वो वृद्धाश्रम से उनका पूरा सामान, उनके कागज़ वागज़ बना करके लाए, पूरा सामान लेकर के अपने घर में आए। फिर दादी ने नई दादी उसी घर में रहने लगी। दोस्तों हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं और वही गलतियाँ हमारा पितृदोष बनती हैं। अगर आपने किसी के दिल को दुखा दिया, चाहे वो तुम मतलब उनके बच्चे ही क्यों नहीं है, कोई अपना सगा भी क्यों नहीं है, अगर वो दुख देता है, दर्द देता है तो दोस्त ज़रूर बनेगा। और बुज़ुर्गों के हाथ पैरों में दम नहीं होता है, तो बुज़ुर्ग बस आशीर्वाद के अलावा और कुछ दे नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसके हाथ पैरों में जान होती है वो तो काम करेगा, कुछ करेगा। बुजुर्ग क्या करेगा, है ना? उनके साथ आप बुरा करोगे तो घुट घुट के रहेंगे। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि बुजुर्ग बच्चों की तरह होते हैं, बस उनको अपने बच्चों की तरह रखिए और बहुत प्यार करिए ताकि पितृदोष ना लगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो मैं भूल जाती हूँ आप बताना आपको, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करो। थैंक यू।